बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर नुमान सानी, आपका दोस्त भी। आज हम जो है वो BS मैथ सेकंड सेमेस्टर की वो कोड है 323 स्टैट। को आज हम इसकी शुरुआत करेंगे और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी 2। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम जिस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे या जिसको पढ़ेंगे वो है हमारे पास रिग्रेशन। आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजाक भी होगा। रिग्रेशन के बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आज हम इसको एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर आपको सोए हुए भी हो तो आपको कोई जवाब पूछे यार रिग्रेशन क्या होती है, तो आप फौरन से उसको इस पे जो है ना वो डेफिनेशन जो है इसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि रिग्रेशन हमारे पास होती है। बेसिकली रिग्रेशन को समझने के लिए इससे पहले हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। दो टर्म्स हैं, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी टर्म है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझाने के लिए मैं सिंपल सी सादा सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है, तो प्रोडक्शन फैक्ट्री के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आएगा हमारे पास कैपिटल और रॉ मटेरियल आपको चाहिए। तो ये वो दो चीजें हैं जिनके मिलाप से आपको क्या हासिल होगी, प्रोडक्शन हासिल होगी। यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो किस पे बेस कर रही है, कैपिटल पे, रॉ मटेरियल पे, एक और भी फर्दर वेरिएबल होते हैं, जैसे मैं एक और यहाँ पे कर देता हूँ लेबर का वेरिएबल। इन तीनों वेरिएबल्स को अगर हम यूज करेंगे तो देन हमारे पास क्या आएगी, प्रोडक्शन आएगी। ठीक है जी। तो ये जो वेरिएबल हैं इनके इस्तेमाल से हम क्या हासिल कर रहे हैं, प्रोडक्शन। इट मींस के प्रोडक्शन जो है वो हमारी इन तीन चीजों पे बेस कर रही है, कैपिटल, रॉ मटेरियल और लेबर। जैसे ही ये चीजें हम बढ़ाएंगे हमारी डेफिनेटली प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम ये चीजें, ये वेरिएबल्स कम कर देंगे उससे हमारी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो है वो इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये प्रोडक्शन इन तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, तो ये वाले वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो बेस कर रही है इसके ऊपर, इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर। लेकिन ये तीन वेरिएबल इस प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास वेरिएबल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अगर आपको ये दो टर्म्स की समझ लग गई है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, तो देन हम क्या करेंगे, हमारी रिलेशन की जो डेफिनेशन है, रिलेशन के बारे में जो राइट हैंड करेंगे वो बड़ी आसान हो जाएगी। क्या होगा कि बेसिकली रिलेशन क्या होता है, द relationship between dependent and independent वेरिएबल। ठीक है जी। रिलेशन बेसिकली क्या है जी, ये रिलेशनशिप है जी इसके बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ, यानी कि हमारे पास इस चीज की एबिलिटी
स्कैटर प्लॉट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास जब पेयर ऑफ हमारे पास वैल्यूज होगी उसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम उसकी क्रिएट करते हैं, एक ग्राफ के ऊपर उसको ड्रा करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है कि स्कैटर प्लॉट कहलाता है, जो लुक लाइक इस तरह होता है कि हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर कुछ वेरिएबल्स होंगे और जो x एक्सिस के ऊपर वेरिएबल होगा ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो हमारे y एक्सिस के ऊपर होगा ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ हमारे पास जो है वैल्यूज हैं उनको जब ड्रा करेंगे तो लाइक हमारे पास इस तरह की वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कैटर प्लॉट। हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक आइस फैक्ट्री है और आइस फैक्ट्री और टेंपरेचर के दरमियान हमारे पास उसने एक रिलेशनशिप दिया है, टेंपरेचर, और यहाँ पे मैंने दिया आइस सेल, आइस कितनी सेल होती है हमारे टेंपरेचर के आगे। जब हमारे पास टेंपरेचर था कि सेल्सियस में है हमारे पास टेंपरेचर 32, तब हमारे पास हमें कितनी आइस की सेल की है, 500 रुपीस की सेल की है। जैसे ही हमारे पास टेंपरेचर 32 से 30 पे आया तो मैं कहता हूँ ये हमारे पास आइस है उसकी जो सेल थी वो कम होगी, और जैसे ही ये फिर 34 पे चला गया तो ये हमारे पास सेल 600 पे चली गई, और उसके बाद ये 38 हमने दे दिया तो ये हमारे पास 800 पे चलेगी, और जैसे ही 40 आया तो ये हमारे पास 900 पे चलेगी, और जब टेंपरेचर 39 आया तो ये हमारे पास 850 पे सेल आ गई। अगर मुझे ये कहे इसको आप स्कैटर प्लॉट पे ड्रा करो, इसको डायग्राम में ड्रा करो और इसका स्कैटर प्लॉट बना दो, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से पहले मैं जज करूंगा कि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो मुझे इस चीज का इल्म है। अब टेंपरेचर तो आइस के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, लेकिन आइस की जो सेल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेंपरेचर पे। मतलब कि टेंपरेचर ज्यादा होगा तो हमारी आइस की जो सेल है वो भी ज्यादा होगी, अगर टेंपरेचर कम होगा तो हमारे पास आइस की सेल जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसमें वाजिया स्कैटर के अंदर वाजिया है कि जब हमारे पास टेंपरेचर 32 था तो हमारी सेल कितनी थी, 500 रुपीस की थी। जैसे ही हमारे पास टेंपरेचर कम हो गया, 30 पे आ गया, तो उसके साथ में हमारी आइस सेल जो होगी वो क्या होगी जी, कम होगी। इट मींस कि हमारा इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हमें वैसे नजर आ रहा है, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या करेगी जी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम इसको प्लॉट पे ड्रा करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट करेंगे जी, हमें देखना है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो यानी आइस जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, टेंपरेचर पे। क्या टेंपरेचर हाई होगा तो आइस की सेल हाई होगी, अगर ये कम हो जाएगा तो आइस की सेल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन जो आइस है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और टेंपरेचर जो है ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम वो इस पे लेंगे जी, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया जी हमने टेंपरेचर। टेंपरेचर आ गया हमारे पास 32, 30 से स्टार्ट करते हैं, 30, 32 और 34। ये थोड़ा सा चीज से नहीं बना लें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन से आगे हम डायरेक्ट कौन सा नंबर ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, तो ये इस केस को ये 30 नंबर की तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस नेगेटिव का, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज से करनी पड़ेगी। ये इस चीज की अलामत होगी कि यहाँ से 30 का बेतहाशा जो है वो डिस्टेंस है हमारे पास। नेक्स्ट आगे हमारे पास 36 टर्म, फिर आगे 38 और फिर हमारे पास आ गया 40। y एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, आइस है, तो उसकी बिना हम लगा देते हैं ये से 400 से स्टार्ट करते हैं, 400 और ये अगर हमारे पास 500, फिर आ गया 600, 700,
के बाद 800, उसके बाद आ गया 900। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये पेयर ऑफ हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट्स का पेयर है, इसको हमने इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो टेम्परेचर देखिए हमारे पास 32 है, टेम्परेचर यहाँ पे आप देखें, इसको मेंशन कर रहे हैं, हमारे पास जो टेम्परेचर है और ये हमारे पास क्या है, आइस सेल है। तो टेम्परेचर कितना है 32 और आइस सेल हमारे पास कितनी है 500। तो यहाँ पे जाके हमने ये डॉट जो है ना वो लगा दिया, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर 32 था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइस सेल कितनी थी 500। नेक्स्ट देखिए अब टेम्परेचर कितना आ गया 30 पे आ गया, तो आइस सेल हमारे पास कितनी होगी जी 400। तो ये मैंने 30 के कॉरस्पॉन्डिंग को 400 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 34 हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास आइस सेल कितनी होगी 600। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट 38 पे आ गया जी हमारे पास 800, ये हमने प्लॉट कर दिया जी। 40 पे क्या आ गया जी 900, तो ये हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। और ये 39 पे इनके बिटवीन 38 और 40 के बिटवीन हमारे पास क्या नंबर आ रहा है जी 850। तो लॉन्ग कोड भी हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है कि एक रिग्रेशन लाइन मैंने खींची, तो ये हमारे पास क्या है स्कैटर प्लॉट है, और ये स्कैटर प्लॉट कौन सा है, ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप का है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप के बाद क्या मतलब होता है कि एक चीज इंक्रीज करती है तो दूसरी भी क्या होती है इंक्रीज होती है। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसकी मैं कुछ फॉर्म्स पढ़ता हूँ कि स्कैटर प्लॉट की। पहली फॉर्म है लीनियर स्कैटर प्लॉट। लीनियर स्कैटर प्लॉट का होगा, ये लाइक हमारे पास शेप का होगा कि हमारे कितनी जो है वो वैल्यूज होंगी, इस तरह का जो रिलेशनशिप होगा इसको मैं कहूंगा लीनियर। यहाँ पे मैंने रिलेशन लाइन फिट हो गया, ये हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह एक और टाइप इसकी मैं पढ़ूंगा, ये हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप की होगी। इनवर्स रिलेशनशिप की फॉर एग्जांपल इस तरह के ये हमारे स्कैटर वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास क्या है इनवर्स यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक और टाइप होती है जिसको हम कर्वीलिनियर बोलते हैं। कर्वीलिनियर के अंदर हमारे पास क्या होता है जी वो नॉन लीनियर टाइप्स होती हैं, यानी इसकी शेप को लाइक इस तरह कर्व टाइप की बनी होती है, ये हमारे पास होती है कर्वीलिनियर रिलेशनशिप आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट एक इसकी फोर्थ टाइप्स है जो लाइक इस तरह की आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे नो रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, ये कुछ फॉर्म सी स्कैटर डायग्राम की जो हमने ड्रॉ की। अब हम पढ़ते हैं लीनियर रिलेशन मॉडल की तरफ। लीनियर रिलेशन मॉडल क्या होता है? हाँ, लीनियर रिलेशन मॉडल जो होता है हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर हमारे पास आता है y = बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस e। इसमें जो हमारे पास y होता है ये y हमारे पास होता है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाज में बीटा नॉट बीटा 1 दिया हुआ है, बाज में इसमें इसको बीटा 1 और इसको क्या दिया है बीटा 2 दिया हुआ है। मैं आपको ये जो हमारा कोर्स कोड है इसकी रेफरेंस बुक है हमारे पास पॉलिनोमियल मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, तो ये मैं पॉलिनोमियल मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के लिए एप्लीकेशंस को यूज कर रहा हूं। बाकी आप इसको बीटा 1 बीटा 2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो शो जो है ये बीटा है
ये हमारे पास बीटा 1 क्या है, पॉपुलेशन स्लोप है, ठीक है। और xi हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो e हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y से, और बीटा नॉट हमारे पास पॉपुलेशन इंटरसेप्ट है, और बीटा 1 हमारे पास पॉपुलेशन स्लोप है, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और e हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी लीनियर रिग्रेशन मॉडल को मैं सैंपल के लिहाज से देखूं या एस्टिमेटेड के लिहाज से देखूं, तो वो हमारे पास होगा कि y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी बहुत सारे दूसरे b नॉट लिखा है प्लस b1 लिखा है और xi, तो ये b नॉट जो है, ये चाहे आप b नॉट लिख लें, बहुत सारे दूसरे इसकी बजाय जो है उन्होंने a का वर्ड यूज किया है, तो आप वहाँ पे a भी यूज कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, दोनों से कोई लोकेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम इसमें टर्म्स हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 0 है, तो अगर मैंने ये रिग्रेशन मॉडल फाइंड आउट कर लिया है, मुझे कहा जाए कि आप इंटरप्रेट करते हैं, असल में हमारा रिग्रेशन के अंदर मकसद ही होता है कि हमने बीटा नॉट और बीटा 1 को इंटरप्रेट करना है। रिग्रेशन जो है हमारे लिए इसलिए यूज होती है कि हमने क्या करना है कि डिपेंडेंट की बेस पे डिपेंडेंट को फाइंड कर लेते हैं, और इंडिपेंडेंट की बेस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे रिलेशनशिप में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मुझे कहा जाए कि यहाँ पे मैं इंटरप्रेट करूँ, तो इसको किस तरह इंटरप्रेट करूँगा, सबसे पहले इंटरप्रेटेशन देखेंगे बीटा 1 की। बीटा 1 की इंटरप्रेटेशन है जी 1 यूनिट increase in x, then beta 1 unit increase in y, यानी कि x का 1 यूनिट इंक्रीज करने से हमारे पास y के अंदर कितना इंक्रीज आएगा, वो ये बीटा डिसाइड करेगा। बीटा 1 अगर 0.5 है, एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं, यहाँ पे बीटा 1 हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव 0.5 है, तो हम फिर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी, 1 यूनिट इंक्रीज इन x देन 0.5 यूनिट इंक्रीज इन y, यानी कि x का 1 यूनिट इंक्रीज करने से y के अंदर कितना इंक्रीज आएगा, 0.5। फॉर एग्जांपल अब मैं प्रोडक्शन है कि मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करता स्वेटर्स की, मैं कह देता हूं स्वेटर में कितने स्वेटर प्रोड्यूस कर रहा हूं, 500। जैसे ही मैंने लेबर को इंक्रीज किया, मेरे पास 100 लेबर्स थी, मैंने इसका 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया, 101 कर दिया। अब 101 लेबर है, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर भी क्या आएगी, चेंज आएगी। वो क्या आएगी, जो इनका रिलेशनशिप होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि हमारे पास बीटा नॉट की। बीटा नॉट की इंटरप्रिटेशन क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास x का यूनिट क्या हो जाए, 0 हो जाए, हमारे पास x का यूनिट क्या हो जाए, 0 हो जाए, कोई यूनिट ना हो, तब हमारे पास y किसकी इक्वल आएगा, बीटा नॉट के। यानी कि if x is equal to 0 then y is equal to बीटा नॉट। बीटा नॉट बेसिकली ये होता है किसी भी कंपनी के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी बंद पड़ी है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, ना आपका लेबर वर्क कर रहा है, ना आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, ना उस वक्त भी आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो आपके एक्सपेंस होते हैं, जिसे हम रेंट की फॉर्म में देते हैं, तो या कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसमें आपने लेबर जो है वो फिक्स किए होते हैं, पहले से परमानेंट रखे होते हैं, उनको पे देनी होती है, वो हमारे पास किसमें आ जाते हैं, बीटा नॉट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस जो हमारा रिलेशन मॉडल है, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, इससे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को फाइंड करना सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।